माता, माता मुझे क्षमा कर दो। आपका ये लक्ष्मण आपकी रक्षा नहीं कर पाए। मैं भक्त कमजोर था क्या? कमजोर था। उसने सीता माता पर हाथ उठाया और उसी क्षण मेरे भीतर का क्रोध नहीं, एक रक्षक बोल पड़ा। मैंने तलवार उठाई और उसके अभिमान को काट दिया। युद्ध में वीरता के जयकारे तो बहुत सुने, परंतु कोई मेरे हृदय की कांपती पुकार को नहीं सुन पाया। मेरी पहचान, मैं लक्ष्मण हूं, जिसकी भुजाओं में शौर्य अग्नि की तरह धधकता था, जिसकी दृष्टि में धर्म की चौकसी थी, जिसके तीरों में अन्याय का अंत था। भैया राम जहां, लक्ष्मण वहां, बस यही मेरा धर्म है। नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं पंकज झा, स्वागत करता हूं आपका द रामलीला में। आज हम बात करेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के छोटे अनुज लक्ष्मण जी। जब राम चलते थे तो लक्ष्मण जी दौड़ते थे, जब राम मुस्कुराते थे तो लक्ष्मण जी हंसते थे। भैया राम मेरे विश्व हैं, मेरा हर कदम उनकी छाया के बिना असहज है। भैया राम मेरे आदर्श हैं, मैं वही चाहता हूं जो मेरे प्रभु चाहें। उनकी विजय मेरी विजय, उनकी सेवा मेरा धर्म। हां मैं क्रोधी हूं, क्योंकि मेरा प्रेम गहरा है, क्योंकि धर्म को अपमान पसंद नहीं। मेरे तीरों में अग्नि थी, पर वो अग्नि रक्षा की थी, विध्वंस की नहीं। मुझे आज भी याद है कितनी बार मैं भैया का हाथ पकड़ के सोता था, क्योंकि मेरा हृदय जानता था कहीं यह हाथ छूट गया तो मैं कहीं खो सा जाऊंगा। राम और सीता की भांति उर्मिला और लक्ष्मण प्रेम की दो पवित्र नदियां थी, पर दोनों का मिलन क्षण भर का ही सुख ले पाया। वनवास, एक यात्रा 3 लोगों ने की, पर त्याग 4 लोगों ने किया। राम धर्म की रक्षा के लिए, सीता पति के साथ के लिए, और लक्ष्मण प्रेम की मर्यादा के लिए, और उर्मिला मौन की अग्नि में जलकर। उर्मिला मेरी मुस्कान, मेरी शांति। विवाह के एक रात बाद ही मेरी पत्नी ने मेरे प्रेम को नहीं, मेरे धर्म को अपनाया। उसने मुझसे कहा, आप अपने भैया संग जाइए, मेरी खुशी वही है जहां आपका धर्म है। वो स्त्री जो मेरे बिना हर रात अकेले सोई, वो मेरी सबसे बड़ी ऋणी नहीं, मेरी पूज्य है। वन में आते ही मुझे समझ आया, मेरी हर सांस भैया राम का पहरा है। धरती पर कदम रखते ही मैंने प्रण लिया, मेरे भैया राम सोते रहेंगे, मैं रात भर जाग कर उनके सपनों की रखवाली करूंगा। रात रात भर जागना कोई कठिन कार्य नहीं था। कठिन था उर्मिला की यादों का टूटता सन्नाटा। मुझे अक्सर लगता, कहीं मेरी उर्मिले द्वार के पास बैठकर रो तो नहीं रही होगी। उसका सहना
मेरे युद्ध से बड़ा था। मेरे हाथों में केवल धनुष था, परंतु उसने तो अपने हृदय को ही मशाल बना लिया। मेरी उर्मिले, वनवास केवल दूरी नहीं, एक तप था जो लक्ष्मण को योद्धा से देवता के समान त्यागी बना रहा था। जब कभी माता सीता का चेहरा देखता तो मुझे मेरी उर्मिला याद आती। अक्सर यही सोचता कि अगर मेरी उर्मिला भी मेरे साथ होती, मैं जरा कम टूटता। पर उसी क्षण मेरा मन कहता, मैं भैया राम के लिए जन्मा हूं, भैया राम के लिए ही जी रहा हूं, और बस मेरा सीना फिर तन जाता। एक भाई ने राज्य त्यागा तो दूसरे भाई ने जीवन त्यागा। मेरा प्रण, मैं वन में कभी नहीं सोऊंगा, क्योंकि जब तक भैया और माता चैन से सो रहे हैं उसी क्षण मैं जीवित हूं। हर पत्ते की खड़खड़ाहट मेरे हृदय को झंझोड़ कर रख देती। कौन है जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? तभी मेरा हाथ धनुष पर जाता और मेरी आंखों में निद्रा नहीं, चौकसी उतर आती। पंचवटी की शांति, वन की ठंडी हवा, राम, लक्ष्मण और सीता, तीनों के चेहरे पर एक अद्भुत संतोष था। पर इसी शांति की छाती में छुपा हुआ था एक तूफान, एक स्त्री जिसकी इच्छा ने रामायण को नए मोड़ पे पहुंचा दिया। उसका नाम था शूर्पणखा। मैं उस दिन भैया राम और माता सीता के हर कदम को देख रहा था कि अचानक वन की हवा में एक दुर्गंध घुली और मेरी उंगलियां धनुष पर कस गईं। शूर्पणखा भैया राम को देखकर बोली, तुम कितने सुंदर हो, मेरे साथ चलो। वो स्त्री तुम्हारे योग्य नहीं। मेरी माता के लिए ऐसे शब्द, उसकी हर बात में विकार की लपेट थी। मैं चुपचाप सीता माता के सामने खड़ा हो गया। मुझे दिख रहा था कि उस दिन भैया राम बात को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु शूर्पणखा का लोभ रुकने वालों में से नहीं था। कामुकता बुद्धि और विवेक को अंधा बना देती है। शूर्पणखा ने सीता को चोट पहुंचाने की कोशिश की। यही वो क्षण था जहां लक्ष्मण का धर्म जाग उठा। उसने सीता माता पर हाथ उठाया और उसी क्षण मेरे भीतर का क्रोध नहीं, एक रक्षक बोल पड़ा। मैंने तलवार उठाई और उसके अभिमान को काट दिया। घाव अवश्य उसके शरीर पर लगा था, परंतु चोट उसके अहंकार पर लगी थी। यह सिर्फ दंड नहीं था, सीता की मर्यादा की रक्षा थी। पर शूर्पणखा का अपमान रावण के अहंकार की आग बन गया। लोग कहते हैं लक्ष्मण क्रोधी था, पर कोई यह क्यों नहीं देख पाया कि मैंने तलवार प्रेम के लिए उठाई थी। मेरी तलवार पर खून नहीं था, भक्ति की ज्वाला थी। मैं राक्षसों से नहीं डरता, पर माता का एक आंसू मेरी आत्मा पे चित्कार करने लगता है। किसी ने सीता माता की गरिमा पर आंच उठाई तो वह मेरे हृदय पर वार था। मैं क्रोधी नहीं, भक्त था, परंतु भक्त का प्रेम कभी कभी ग्रहण बन जाता है। मैंने उस अपमान को धर्म से जलाया। शूर्पणखा चीखती हुई भागी। उसकी चीख में था प्रतिशोध का वचन। उसने यह अपमान रावण तक पहुंचाया और पंचवटी का शांत वन रावण के पाप का पहला साक्षी बन गया। मैं जानता था आज जो मैंने किया है वो तूफान को न्योता देना था, और मैं यह भी जानता था
कि अगर सीता माता की रक्षा के लिए मुझे संपूर्ण संसार से भी लड़ना पड़े तो यह लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए तैयार है। फिर मैंने भैया राम की आंखों में देखा, उनकी आंखों में मेरे लिए विश्वास था। बस यही मेरी सबसे बड़ी विजय थी। एक लकीर जिसे इतिहास सुरक्षा कहता है और लक्ष्मण उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा मानते हैं। मैंने वहां रेखा खींचते समय धर्म का नियम नहीं देखा, मैंने डर देखा, सीता माता को खो देने का डर। हर कदम मेरी आत्मा कांप रही थी। मैं दूर तो गया, परंतु मेरा मन वहीं पे अटका हुआ था। कुछ ही दूर जाकर मैं बार बार पीछे देखता कि सीता माता सुरक्षित तो है ना, परंतु जब मैं वापस आया और वह रिक्त स्थान देखा, मेरी सांसें थम गई। मेरे पैरों ने पहली बार कंपित होना शुरू किया। मेरी आंखें मानो मुझसे पूछ रही हो कि लक्ष्मण तुम्हारी रक्षा कम पड़ गई क्या? मैं भक्त कमजोर था क्या? कमजोर था। दुनिया ने कहा लक्ष्मण ने सीमा खींची, पर किसी ने नहीं देखा उस सीमा के भीतर लक्ष्मण का टूटता विश्वास। उस दिन मानो मेरी मृत्यु हो गई। अंदर से भैया की आंखों में दर्द का एक कण भी जो नहीं देख सकता था, उस समय वो दर्द उनकी आंखों में था मेरी वजह से। माता मुझे क्षमा कर दो। आपका ये लक्ष्मण आपकी रक्षा नहीं कर पाया। नहीं कर पाया। उस क्षण लक्ष्मण पहली बार अपने आप को असफल मान बैठा। उस लकीर ने सीता को ही नहीं, लक्ष्मण के आत्मविश्वास को भी कैद कर दिया। ये दुनिया मुझे वीर कहे या नायक कहे, पर मेरा हृदय जानता है, वो एक चीख जानता है कि राम के दुख का कारण मैं क्यों बना। युद्ध के शोर में मेरे भीतर एक ही आवाज गूंजती थी, मेरे भैया को कुछ ना हो। इंद्रजीत के सामने धड़कनें तेज थी। भय रक्षा का स्वाभाविक शस्त्र है। मेरे हर वार में प्रार्थना थी कि मुझे मार देना प्रभु, परंतु मेरे भैया को कुछ ना होने देना। युद्ध में वीरता के जयकारे तो बहुत सुने, परंतु कोई मेरे हृदय की कांपती पुकार को नहीं सुन पाया। लक्ष्मण एक भाई नहीं, भाई का प्राण था। उसकी निष्ठा ने दुनिया को सिखाया, प्रेम जब अपनी सीमा पार कर जाए तो वह लक्ष्मण बन जाता है। जय श्री राम, जय लक्ष्मण।